श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय सप्तदशोऽध्यायः। श्री नारद उवाच तत किम भवत्तस्य प्रबुद्धस्य महीपतेः तन्मे वद कृपा सिंधो शृण्वतां पापनाशनम्। श्री नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा द्रुढ़धन्वा का क्या हुआ सो मुझसे कहिए, जिसको सुनने से पाप का नाश कहा गया है। श्री नारायण उवाच स्वकीय चरित्रं श्रुत्वा प्राक्तनं चकिताननं राजानं पुनरेवाह वाल्मीकिः श्रवणोत्सुकम्। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा द्रुढ़धन्वा ने वाल्मीकि ऋषि से फिर बोला। उससे वाल्मीकि ऋषि फिर बोले, वाल्मीकि उवाच इति तः शीतला वाचः समाकर्ण्य प्रिया मुखात् सुदेवो धैर्यमालम्ब्य हरो चित्तमधारयत् निश्वस्य दीन वचनो यद्भाव्यं तद्भविष्यति इति निश्चित्य मनमा पुष्पाद्यर्थ वनं ययो एवं कृतवतस्तस्य कियान् कालो गतक्रमात् समित्कुशफलाद्यर्थं कदाचित् काननं ययो। श्री वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान की चित्त में लगता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होके रहेगा ऐसा निश्चय करके पुष्प समिधा आदि के लिए वन में गया। उस प्रकार उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। उसके बाद किसी दिन समिधा कुशा फल पुष्प आदि को लेने के लिए वन वो गया था। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन सुदेव मनसा ध्यायन् हरेः पादसरोरुहं तस्मिन्नेव दिने गच्छद्वापि सुनु सुहृदव्रत प्रविश्य वापिञ्चिक्रोडे वयस्य हि सहवारिणि जलयन्त्रैः क्षिपन्वारी बालकेषु स्मयन्मुहुः जले क्रीडां मुहुर्कुर्वन् ग्रीष्मे मोदमुपाययौ एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेम निर्भर अगाध सलिले तिष्ठन् बालकैर् उपमर्दितः सपलायनमन्विच्छन् सुहृद्वर्ग भयाद्रुतं विधनानोदितस्तत्रं नियम्य शासमात्मनः मम जागाधतो येषो वचयन्नात्मनः सखिन् तत्रापि व्याकुलीभूय ततो निर्गन्तुं मुन्मनः सहसा मृतिमापन्नः कुमारो गाधवारिणि जलादनिर्गतं वीक्ष्य सर्वे चकितमानसा समानवयसः सर्वे हा हा कृत्वा प्रधाविता गौतमे कथयामासु बृहच्छोकपरायणः व्रजपातः समावाचं बालानाम नतिप्रियाम् श्रुत्वा भूमो पपाताशु गौतमी पुत्रवत्सला एतस्मिन्नेव समये वनाद्विग्रह समायययो निशम्य पुत्रमरणं तुष्टे वावा पतद्भुवि तत उत्थाय तौ विप्रत् पतिः वापिकागतो मृतं पुत्रं समालिंग्य स्वांके कृत्वा कलेवरं सुदेवः पुत्रवदनं चचुम्ब च मुहुर्मुहुः ततस्वांगे स्थितं पुत्रं मृतं वीक्षन् मुहुर्मुहुः स रुदन् विलपन्ने वगद् गदाक्षरमुचिवान्। तो उसका लड़का जो शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावड़ी को गया था, बावड़ी में प्रवेश कर समन्वयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। उसी तरह
प्रेम में नग्न सब बालकों से खेल करते हुए, प्रेम में मग्न सब बालकों के साथ खेल करते हुए अथांग जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग से भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथांग जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथांग जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए उस बालक को न देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी के पास आकर बैठे। उन बालकों को अपना अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। जाकर मृत पुत्र को आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। बाद अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखते हुए रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला, सुदेव उवाच वद पुत्रम शुभवाणी मम शोक विनाशिनीं शीतलाललितां वत्स मनसो मोदमावह विहाय पितरो वृद्धो न त्वं गन्तुर्मिहार्हसि वत्सावती ते मित्रं वेदाध्ययन हेतवे मुदा व्यत्युपाध्यायस्त्वाद्मध्यापहेतवे तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्रं कथं सुप्तोऽसि साम्प्रतं त्वां विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनं शून्यारण्यमिवाद्यैव तद्रुते सदनं मम। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोला। हे वास, मेरे मन को करने वाले वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे। हे पुत्र, शीघ्र उठो। उस समय क्यों नहीं सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा, पर मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको वनेपि नैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनं फलमूलप्रियं त्वं चेन्न तिष्ठसि ममाग्रतः न मया चरितं गर्ह्यं ब्रह्महत्यापि नो कृता केन कर्म विपाकेन पुत्रो मे निधनं गता अहो घातः किमेतावत् फलं लब्धं त्वया महत् लोचनं मम दीनस्य वृद्धस्य कृष्य निर्धनस्य बालं दम्पत्योरवलम्बनं हरतस्ते कथं लज्जा जायते न हि कुत्रचित् सर्वत्र सदयस्त्वं वै मयि निर्दयतां गतः कथमित्यन्यथा भावो मम भाग्यवशादः कुत्राहं शोधयाम्यद्य पुत्रं प्रकृतिसुन्दरं द्रक्ष्ये तवाननं कुत्र पुत्रचारु सुलोचनं पर्यन्यः स्रवते वारीसूते धान्यं सुन्दर गिरयो रत्नजातानि मुक्तासारं पयोनिधि न तं देशं प्रपश्यामि यत्र पुत्रं मृतं लभे यदगात्रं तु सुमालिङ्ग्य हृदगतं तापमृत्सुजेत। फलमूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, तो फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे मंत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती है? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय क्यों हो गए हो?
अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है। स्वभाव में सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहाँ करूं। हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा। नेत्र जल को बरपाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है। मेघ जल को बरपाता है, बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है। पवित्र रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार मणि को देते हैं। परंतु इस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मेरा पुत्र मरा हो, जिसके शरीर का आलिंगन का कर हृदय के तार को छेड़ता। हे वत्स, तुम शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। हे वत्स, तम सकृत वाचम श्रावयाशु दयां कुरु। विलपत्यति ते माता कूररीव गतत्रपा। तां दृष्ट्वा तु कथं पुत्र दयानुत्पद्यते तव। अननुज्ञाप्य पितरो भवति भवान् गतः। आवाम पृष्ठा किं दीर्घमार्गत्वं गतवानसि। वेदाध्ययन सद्वाणीं कस्य श्रोष्यामि साम्प्रतं। त्वाम् अनुस्मरतो वत्स कलवाक्यं मनोहरं। शतधा दीर्यते नोद्य ह्यायसं हृदयं मम। मन्ये सुधन्यं कीलं कौशल्येन्द्रम यत्काननं। दाशरथो प्रयाते दधारणो सुततापदग्धो। धिङ्मा सुतस्य प्रलेप्य नष्टं। गोविंद विष्णु यदुनाथनाथ श्री रुक्मिणी प्राणपते मुरारे। दिनानुकंपिन भगवन् दयालो मां पाहि पुत्रानलता तप्तम। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चोर के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती है। माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी कहीं गए नहीं। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए हो। इस समय किसके वेदोध्ययन की उत्तम वाणी मैं सुनूंगा। हे वत्सा, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हुए प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप में समस्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, देवादिदेवाखिल लोकनाथ, गोपाल गोपीश रथांग पाणे। कलिंद कन्या विषदोषहानि, मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम्। वैकुंठ विष्णु नरकासुरे चराचराधार भवाब्धिपोत। ब्रह्मादिदेवानतपादपीठं, मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम्। शठो मन्द्यो भवितान् कोऽपि यो देवकी सूनवचो विलङ्घ्य। पुत्रे दुराशां कृतवान् भाग्यो लभेत् को दुष्ट विनष्ट वस्तु। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनोपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशोध्याय। हे समस्त लोगों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धरने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे विकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र में पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं में नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि में ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है।
ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम महात्म्य नाम के ग्रंथ के अंदर में श्री नारायण और नारद का संवाद है, जो द्रुढ़धनोपाख्यान नाम से सुदेव विलोप नाम का सप्तदश अध्याय है। 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये जो अध्याय है इसके अंदर में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सुदेव जी का विलाप है, यानी द्रुढ़धनवा की पिछले जन्म का विलाप है, इतना ही है। तो ये सब भगवान गणेश को और पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण करते हैं, और कल दूसरा अध्याय देखेंगे।